गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम देखते हैं बीए फर्स्ट ईयर ज्योग्राफी की क्लास, जिसमें हम आज पढ़ते हैं प्लेट टेक्टोनिक, जिसे हम हिंदी में कहते हैं प्लेट विवर्तनिकी। अब हम प्लेट विवर्तनिकी समझते हैं कि ये हमारी पृथ्वी में किस तरह से कार्य करती है, किस तरह से ये प्लेट्स गति करती हैं और किस तरह से हमारी पृथ्वी पर अनेकों संरचनाएं सामने आती हैं। तो हम समझते हैं प्लेट विवर्तनिकी। प्लेट विवर्तनिकी दो शब्दों से मिलकर बनी है, प्लेट और विवर्तनिकी। प्लेट का अर्थ होता है हमारी क्रस्ट से। क्रस्ट मतलब हमारी पृथ्वी की जो ऊपरी लेयर है, जो हमारा ठोस भाग है, उसे हम क्या कहते हैं? क्रस्ट कहते हैं। हम समझते हैं कि ये ठोस भाग कैसे बना। जब हमारी पृथ्वी स्टार्टिंग में एक आग का गोला था, जो धीरे धीरे ठंडा होता गया। ठंडा होते होते क्या हुआ? उसमें सिकुड़न हुआ और ऊपरी जो लेयर है वो ठोस होती गई। ठोस होने के बाद उसमें क्या हो गया? कड़कपन आ गया, जिसमें हम कहते हैं प्लेट। इनमें कई तरह के निर्माण कार्य होते हैं। तो इसमें हम क्या कहेंगे? स्थल मंडल का वह कठोर भाग या दृढ़ भूखंड, जिसे हम प्लेट कहते हैं। अब हम जानते हैं विवर्तनिकी क्या कहलाता है। विवर्तनिकी वर्ड का जो अर्थ होता है संरचना करना या निर्माण करना। मतलब हमारी पृथ्वी पर कई प्रकार की संरचनाएं हमको देखने को मिलती हैं। जैसे हम देखते हैं फोल्डिंग माउंट के रूप में, ज्वालामुखी पर्वत के रूप में और भ्रंश के रूप में, गर्त के रूप में, कई प्रकार की हमको इसमें संरचनाएं देखने को मिलती हैं। अब हम जानते हैं कि इसकी एक सिंपल परिभाषा के रूप में कि प्लेट टेक्टोनिक या प्लेट विवर्तनिकी वह संपूर्ण प्रक्रिया होती है जिसमें पृथ्वी की जो ऊपरी भूतल है, पृथ्वी का जो ऊपरी भूतल है, जो प्लेट्स का इसमें निर्माण हुआ है, उसकी गति के बारे में हम समझेंगे, उसके स्वरूप के बारे में हम समझेंगे। ये सारा हम जो संपूर्ण जो सम्मिलित किया जाता है, ये प्लेट टेक्टोनिक के बारे में सम्मिलित किया जाता है कि ये हमारे पृथ्वी तल पर किस तरह से निर्माण करता है, उनकी गतियां कैसे होती हैं, फिर उनमें किस तरह से संरचना या कोई स्वरूप सामने आता है। तो हम जानते हैं कि इसके बाद की भौतिक भूगोल या भूविज्ञान, भौतिक भूगोल और भूविज्ञान के रूप में इनके क्षेत्र में एक नवीन विचारधारा के रूप में सामने आई है प्लेट टेक्टोनिक, जिसका आधार हम देखेंगे महाद्वीप और महासागर की उत्पत्ति। सेकंड हम देखते हैं भूकंप और ज्वालामुखी का उद्भेदन। तीसरा हम देखेंगे इसमें कि ये मोड़दार पर्वत, जिसे फोल्डिंग माउंट हम कहते हैं, बलित पर्वत का निर्माण कैसे होता है, इसका वैज्ञानिक स्पष्टीकरण भी हमको देखने को मिला है। अब हम देखते हैं कि सबसे पहले सर्वप्रथम शब्द का प्रयोग, जो प्लेट विवर्तनिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो किया गया था, वो टूजो विल्सन के द्वारा किया गया था 1965 में। फिर हम देखते हैं कि सर्वप्रथम इसका जो प्रकाशन था, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत का सबसे पहले प्रकाशन जो किया गया था, वो हमारे WJ मॉर्गन ने किया हुआ था। मतलब 2 साल बाद इस शब्द के प्रकाशन का, सिद्धांत का प्रकाशन हो गया था। फिर हम देखते हैं स्टॉलर के अनुसार, स्टॉलर ने हमें बताया है कि हमारे इसमें जो पृथ्वी है, पृथ्वी तल पर 7 बड़ी प्लेट्स और 14 छोटी प्लेट्स पाई जाती हैं। मगर अभी भी इनकी प्लेट्स की संख्याओं में अभी भी मतभेद चल रहा है भूगोलवेत्ताओं द्वारा। मगर हम स्टॉलर द्वारा देखते हैं कि 7 बड़ी प्लेट्स और 14 छोटी प्लेट्स पाई जाती हैं। हम इसे मैप द्वारा भी देखेंगे। स्टॉलर ने बताया हमको 7 प्लेट के बारे में और 14 छोटी प्लेट्स के बारे में हमको बताया गया है। तो हम पहले देखते हैं हमारी प्लेट्स। उत्तर अमेरिकन प्लेट, ये हमारी फर्स्ट प्लेट है। फिर सेकंड जो बताया गया है दक्षिण अमेरिकन प्लेट, ये सेकंड प्लेट है। इसको जो इन दोनों जो उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका को जो पृथक करता है, वो कोकोस और कैरिबियन जो छोटी प्लेट्स है उसको अलग करती हैं। फिर इसके बाद हम देखते हैं पैसिफिक प्लेट, तीसरे नंबर की। फिर चौथा है हमारा यूरेशियन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट, इंडियन प्लेट एंड अटलांटिक प्लेट, जिसे हम इसे अटलांटिक प्लेट को श्वेत महाद्वीप भी कहते हैं। अब हम देखते हैं मैप में। तो मैप में हम देखेंगे कि जो आप ये सेफ देख रहे हैं, ये हमारे क्या है? कॉन्टिनेंटल महाद्वीप है। ये हमारी सारी प्लेट्स हैं। 7 जो हमने प्लेट्स बताई, अब हम इसमें समझेंगे कि ये कौन कौन सी प्लेट्स होती हैं। तो ये जो आप पहले नंबर ये देखिए कि ये जो शेप बना हुआ है महाद्वीप का, वो ऐसा नहीं होता है। प्लेट्स में ये चौकोर होता है, इस टाइप से ये बना हुआ रहता है। हर एक प्लेट्स में इस टाइप की प्लेट्स पाई जाती है। आप पत्थर का टुकड़ा देखते हैं, क्या एक से ही शेप में होता है? नहीं, स्टार्टिंग में जो होता है उसको अलग अलग तरीके के प्लेट्स के टुकड़े मिलते हैं। इसी तरह हम देखते हैं उत्तर अमेरिका प्लेट्स। हमारी सबसे
पहली प्लेट्स है उत्तर अमेरिका प्लेट्स। तो ये हमारा यहाँ से लेकर पूरा उत्तर अमेरिका से लेते हुए ग्रीनलैंड में यहाँ पर हमारा उत्तर और पश्चिम का अटलांटिक महासागर का ये पूरा एरिया हमारे उत्तर अमेरिका में आता है। सेकंड हम देखते हैं दक्षिण अमेरिका। तो दक्षिण अमेरिका का पूरा हम दक्षिण अमेरिका देखेंगे। यहाँ से हमारा ये दक्षिण अमेरिका की प्लेट्स चालू होगी, कुछ प्रशांत महासागर का क्षेत्र आएगा और यहाँ से इस साइड देखेंगे तो दक्षिण और पूर्व का जो अटलांटिक महासागर उसका ये क्षेत्र आएगा। तो हम ये बोलेंगे कि हमारा ये जो महाद्वीप है वो महाद्वीप और महासागरीय रूप में दोनों प्लेट्स देखी जाती हैं। फिर हम देखते हैं तीसरे नंबर है हमारी पैसिफिक प्लेट्स। तो पैसिफिक जो प्लेट है प्रशांत महासागर की जो हमारी प्लेट्स है वो इस साइड यहाँ से लेकर ये पूरा अलास्का से लेके क्यूराइल द्वीप तक है। मतलब अलास्का से अगर हम ये पृथ्वी को गोल करते हैं, ये मैप है हमारा, अगर हम ग्लोब में देखते हैं तो ये एक रिंग की तरह यहाँ पे ये आपको देखने को मिलेगा। तो अलास्का से लेकर हमारे क्यूराइल द्वीप तक ये हमारा पैसिफिक प्लेट्स है, जिसमें हम देखते हैं नीचे आर्कटिक महासागर है। आर्कटिक महासागर मतलब ये नीचे कहाँ पे है, आर्कटिक महासागर के रिज तक है, मतलब नीचे प्लेट तक है। फिर इसके बाद देखते हैं यूरेशिया प्लेट। यूरेशिया प्लेट में हम देखते हैं कि हमारा अरब प्रायद्वीप और भारत प्रायद्वीप को छोड़कर हमारा ये पूरा जो क्षेत्र है ऊपर आर्कटिक सागर से लेकर, मतलब हमारा यहाँ का देखेंगे उत्तर और पश्चिम का अटलांटिक महासागर, यहाँ से पूरा घेरते हुए हम लेंगे ये पूरा चीन वगैरह, ये पूरा यहाँ से लेते हुए सीधा निकल जाएंगे यूरोप को। यूरोप में ये हमारा यूरेशिया प्लेट हो जाएगी। सिर्फ इसमें हम क्या छोड़ेंगे, अरब प्रायद्वीप और भारत प्रायद्वीप, क्योंकि ये इंडियन प्लेट में आता है। फिर हम देखते हैं अफ्रीकन प्लेट। अफ्रीकन प्लेट में हम यहाँ देखेंगे तो ये भी इस टाइप का ये पूरा पोर्शन बनेगा चौकोर में। तो हम देखते हैं अटलांटिक में हमारे यहाँ पे आएगा कुछ क्षेत्र अटलांटिक महासागर का आएगा, कुछ क्षेत्र हिंद महासागर में लिया जाएगा, पश्चिम हिंद महासागर का इसका ये पूरा क्षेत्र आएगा। तो ये हमारा बन गया अफ्रीकन प्लेट। अब हम देखते हैं इंडियन प्लेट को। तो इंडियन प्लेट हमारी अरब प्रायद्वीप से स्टार्ट होकर हमारा भारत का प्रायद्वीप और ये कुछ जो द्वीप है हमारे सुमेत्रा इंडोनेशिया द्वीप एंड इसके बाद ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया यहाँ से ये होते हुए हमारी इंडियन प्लेट है। तो फिर हमने ये 6 प्लेट्स देख ली। 7वीं प्लेट्स हम देखते हैं अंटार्कटिक प्लेट, जो हमारी श्वेत महाद्वीप भी जिसको बोला जाता है, ये महासागर और महाद्वीप दोनों है। तो ये हमने देखा मैप पे 7 प्लेट्स। इसमें कुछ ऐसी प्लेट्स हैं जो इम्पोर्टेंट हैं छोटी, जिसमें नजका प्लेट है, फिलीपींस प्लेट है, कोकोस प्लेट है, कैरिबियन प्लेट्स है। ये कुछ 14 प्लेट्स में से इम्पोर्टेंट प्लेट्स होती हैं जो हमारे इन बड़ी बड़ी प्लेट्स को सपोर्ट करती हैं। इस तरह से अब हम देखेंगे कि इनमें कैसी गति होती है, कैसे ये महाद्वीप अपने आप से अलग हुए हैं, सागर नितल तल का प्रसारण हम देखेंगे, महाद्वीपीय विस्थापन का तरीका हम देखेंगे कि किस घटनाओं से ये अपनी अपनी जगहों से अलग हुए हैं, कैसे इनमें गर्त बनी, कैसे इनमें भ्रंश बने, कैसे माउंटिंग पर्वत हुए, किस टाइप से ये इनमें इनका अलग अलग पृथकीकरण हुआ है। अब हम देखते हैं प्लेटों की गति की दिशा, कि प्लेट किस तरह से गति करती है, किस दिशा में कार्य करती है। तो हम देखते हैं पहले नंबर अभिसारी प्लेट। अभिसारी प्लेट्स में क्या होता है कि ये दोनों जो किनारे हैं, आप ये किनारे देख रहे हैं, किनारे आमने सामने टकराते हैं। इस प्लेट में जो गति होती है वो आमने सामने की होती है, विस्फोटक होती है। सेकंड हम देखते हैं अपसारी प्लेट। अपसारी प्लेट में क्या होता है, इसमें जो गति होती है प्लेट्स की वो अपोजिट डायरेक्शन में होती है, मतलब जो किनारे होते हैं वो अलग अलग उसमें जाते हैं। फिर हम थर्ड देखते हैं संरक्षी परावर्ती। ये इस टाइप से ये प्लेट बोली जाती है। इसमें सिर्फ क्या होता है, घर्षण होता है। ये इस प्लेट में क्या हो रहा है, घर्षण होता है, ये डाउन टाइप का काम करती है। अब हम इसमें मैप में देखते हैं कि मैप में हम आपको ये एरो समझ में आ रहा है। तो हम सबसे पहले देखेंगे अभिसारी प्लेट। तो अभिसारी प्लेट में क्या होता है, जब हमने बताया कि आमने सामने की 2 प्लेट टकराती हैं, तो आमने सामने की 2 प्लेट टकराने के बाद क्या होता है, भारी प्लेट नीचे आ जाती है। ये 2 प्लेट है आमने सामने टकरा रही हैं और ये हल्की प्लेट है जो ऊपर चढ़ेगी।
और जो भारी प्लेट है वो नीचे आएगी। मतलब हम समझते हैं कि कोई भी चीज़ जो भारी होती है वो डूब जाती है, नीचे आ जाती है। जब भारी प्लेट नीचे आती है तो ये हमारा है मेंटल। अब मेंटल में जब वो भारी प्लेट हमारी जाती है तो वो क्या होती है, मेल्ट होने लगती है, पिघलने लगती है, मिलने लगती है मेंटल से। अब इसके बाद जो भारी हल्की प्लेट है वो क्या होगी, एक प्लेट के ऊपर चढ़ जाएगी, जिसमें हमारा गर्त का निर्माण होगा। अब गर्त का निर्माण के साथ एक और संरचना हमें देखने को मिलती है कि जब ये मेल्ट होता है तो यहाँ एक संवहनी तरंग भी होती है जो हमारे महाद्वीप में कॉन्टिनेंटल क्रस्ट को क्या करती है, तोड़ने का काम करती है। आपने देखा होगा ज्वालामुखी श्रृंखलाएं हमको देखने को मिलती हैं महाद्वीप में, तो वो कैसे मिलती हैं, जो प्लेट्स पिघल रही हैं उसमें क्या होता है, संवहनी तरंगों का प्रेशर पड़ता है। संवहनी तरंगों का प्रेशर पड़ने से एक पाइप नुमा आकृति हमारे महाद्वीप में, जो एक पाइप नुमा आकृति के सामने हमको देखने को मिलेगा, वो क्या करेगी, धीरे धीरे हर प्लेट को तोड़ते हुए ऊपर विस्फोटक रूप में ज्वालामुखी उद्भेदन देखने को हमको मिलेगा। फिर हम ये देखेंगे कि गर्त जानते हैं होता क्या है। जब गर्त बहुत एक गहरा खड्डा या स्ट्रेंच जिसे हम बोलते हैं वो हमको देखने को मिलता है, तो हम ये देखेंगे कि हमारे प्रशांत महासागर में मैरियाना जो गर्त है वो 11,022 या 11,033 मीटर गहरी है। इसके बाद हम प्रशांत महासागर की बात करें तो उसमें 32 ऐसी गर्तें हमको देखने को मिलेंगी। अटलांटिक महासागर में देखें तो 16 हमको प्लेट्स ऐसी गर्त हमको देखने को मिलेंगी, और हिंद महासागर में देखें तो 6 गर्तें हमको देखने को मिलती हैं। हमने ये देख लिया अभिसारी प्लेट के द्वारा गर्त का निर्माण, ज्वालामुखी निर्माण, और एक और होता है फोल्डिंग माउंट का निर्माण। फिर हम देखते हैं सेकंड, अपसारी प्लेट। ये हमारा क्या है, डायरेक्शन हमने आपको बताया था, अपसारी प्लेट का डायरेक्शन बताया था। अपसारी प्लेट में हम देखेंगे कि जो दो प्लेट्स हैं उनका जो मूवमेंट है वो क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में है। अपोजिट डायरेक्शन में हम देखते हैं कि ये दोनों प्लेट्स अपोजिट हो रही हैं, तो बीच में क्या हो रहा है, खिंचाव हो रहा है। अगर हम किसी धागे को लेकर बीच में से खींचेंगे तो क्या होता है, राउंड बन के वो टूट जाता है। इसी तरह हमारा ये प्लेट के साथ होता है। तो हम जानते हैं जहाँ ये महासागरीय क्रस्ट है और इसकी जो मोटाई है, हम जानते हैं नीचे प्लेट से हमारे सागरीय तल की जो मोटाई है वो 5 से 6 किलोमीटर तक की होती है, तो हम जानते हैं इसकी मोटाई भी बहुत कम है। तो जब यहाँ से दबाव प्रेशर पड़ रहा है और ये नीचे से मैग्मा के साथ संवहनी तरंग उसको प्रेशर दे रही है, तो उसमें क्या होता है, धीरे धीरे क्रैक और एक गड्ढा होता जाता है जिसमें होल होता जाएगा और ये जो लावा है बाहर की तरफ निकल आएगा और इसमें ज़्यादा विस्फोट नहीं होता है। इसमें मगर हम देख सकते हैं कि इसमें आकृतियाँ कौन कौन सी बनती हैं, महाद्वीपीय कटक जिसमें महासागरीय कटक जिसमें हम कहते हैं, इसमें महासागरीय बेसिन पाए जाते हैं, ये इसमें हम देखते हैं। अब हम नीचे जानते हैं कि ये संवहनी तरंगे होती क्या हैं। संवहनी तरंगे जो हमारे पृथ्वी का आंतरिक भाग है जिसे क्रोड कहते हैं, ये जो क्रोड जो होता है उसमें रेडियो एक्टिव तत्व पाए जाते हैं। रेडियो एक्टिव तत्व जो होते हैं वो चुंबकीय तत्व विद्वान होते हैं, उसे ये बहुत हाई टेम्परेचर होता है, इसका टेम्परेचर लगभग 2700 डिग्री सेंटीग्रेड तक पाया जाता है। तो वो क्या करता है, एक अणु से दूसरे अणु में अपना ताप ट्रांसफर करता रहता है। उसके बाद क्या होता है, उसमें संवहनी तरंगों का जन्म होता है। जो हमारी संवहनी तरंग मेंटल में जाती हैं, मेंटल में जाने के बाद क्या होता है, जब वो द्रव्य में कोई भी तरंग जाती है तो वो क्लॉक बाय एंटी क्लॉक बाय काम करती हैं। फिर वो क्या करती है, प्लेट्स से टकराती हैं और प्लेट में गति करती हैं, जिससे हमें देखा गया है कि हमने भूकंप के झटके हमें जो मिलते हैं वो प्लेट्स की गति के द्वारा ही हमको मिलते हैं। हाँ, ज्वालामुखी देखने को मिलता है तो वो भी हमें इसी के द्वारा देखने को मिलता है। इसके बाद हम देखेंगे कि इनमें अभिसारी, अपसारी और ये जो 3 प्लेट्स हैं संरक्षित प्लेट्स के बारे में अब हम इसके बारे में जानेंगे। अब हम देखते हैं प्लेट के किनारे व सीमाएं। इसके अभी हमने इतना सारा जान लिया, हमने मैप में भी समझ लिया कि प्लेट्स कितने प्रकार की होती हैं। अब हम ये समझेंगे कि, और हमने डायग्राम से भी समझा सारी प्लेटों को, अब हम उसके बारे में थोड़ा सा डिस्क्राइब करेंगे। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे अभिसारी प्लेट के बारे में। अभिसारी प्लेट्स किस टाइप से काम करती है, हमारी गति करती है हमारी पृथ्वी के अंदर। तो आप ये देख रहे हैं, फर्स्ट मैप आप देख रहे हैं कि इसमें क्या हो रहा है, प्लेटों का आमने सामने जो है विस्फोट होता है। प्लेटों में क्या होता है, आमने सामने का विस्फोट होने के कारण। सेकंड मैप में हम देखते हैं कि
जो हल्की प्लेट होती है वो भारी प्लेट के ऊपर आ जाती है, और जो भारी प्लेट है वो नीचे मेंटल में चली जाती है, जिससे क्या होता है, गर्त बनता है और ज्वालामुखी द्वीप बनते हैं। तो इसमें हम उदाहरण देखें तो ज्वालामुखी द्वीपों में कि दक्षिण अमेरिका का इक्वाडोर जो है, कोटापैक्सी, इस टाइप का उदाहरण मिलेगा। हमारे भारत में चले जाएं तो अंडमान निकोबार के पूर्व में बैरन द्वीप हमको देखने को मिलेगा। अगर लिपारी द्वीप में हम चले जाएं तो स्ट्रोम्बोली हमको देखने को मिलेगा। इस टाइप से बहुत सारे हमें द्वीप के उदाहरण देखने को मिलेंगे जिसमें ज्वालामुखी विस्फोट हुए हैं। सेकंड हम देखते हैं, हमने अभी गर्त के बारे में बताया, तो गर्त मतलब खड्डा, जो प्रशांत महासागर में फिलीपींस के पास मैरियाना गर्त है, इस टाइप के जो होते हैं बीच का जो पोर्शन है, मतलब हम जानते हैं कि ये वाला जो बीच का, दो प्लेट्स के बीच का जो गहराई है, खड्ड है, वो क्या होता है, गर्त का रूप ले लेता है। थर्ड हम देखते हैं, इसमें क्या होता है, थर्ड प्रक्रिया होती है बलित पर्वतों की, फोल्डिंग माउंट की, मतलब जब एक प्लेट होती है उनमें दबाव और संपीड़न पड़ता है, किसके कारण, संवहन तरंगों के कारण। तो जो एकदम से जो गर्म होगा, जो ताप नीचे क्रोड है हमारा, उसका रिलीज होगी, और ताप रिलीज होने से क्या होगा, उसमें प्रेशर पड़ेगा दोनों प्लेट्सों में, तो प्लेट्स क्या करेंगी, मूवमेंट्स करेंगी, जिसके कारण क्या होता है, जब दो प्लेट्स में आमने सामने मूवमेंट्स पड़ता है तो बीच का जो पोर्शन है वो ऊपर आ जाता है, जैसे बलित पर्वत कहते हैं। अब हम बलित पर्वत के कुछ उदाहरण देखें तो हम देखेंगे उत्तर अमेरिका का रॉकीज पर्वत, नीचे दक्षिण अमेरिका में आएंगे तो एंडीज पर्वतमाला, जो हमारे विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है। अगर हम और देखें तो यूरोप में अल्प्स है, और यूरोप और एशिया के बीच में यूराइल द्वीप है। हमारे भारत में आएंगे तो हिमालय द्वीप है, हिमालय महाद्वीप है। तो इस हिसाब से हम देखते हैं कि क्या फोल्डिंग माउंट ये बनते जाते हैं। फिर हम देखते हैं सेकंड है अपसारी प्लेट। हमने इसमें देख लिया कि भूकंप, ज्वालामुखी और बलित पर्वत, तीन हमारे इसके उदाहरण हो गए। अब हम इसमें देखते हैं अपसारी प्लेट के बारे में। अपसारी प्लेट में होता है कि जो प्लेट्स हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में होती हैं। प्लेट्स क्या बता रही हैं, अपोजिट डायरेक्शन में बता रही हैं फर्स्ट में। सेकंड हम देखते हैं कि दो प्लेट्स में क्या हो रहा है, ये खिंचाव हो रहा है, दो प्लेट्स में खिंचाव हो रहा है। खिंचाव होने से बीच का जो है, जो प्रेशर है मैग्मा का, वो निकलता है, और इसके बाद क्या होता है, निकलने के बाद सीधा मैग्मा धरातल पर आ जाता है सागर की तली में। और फिर थर्ड हम देखते हैं कि जब प्रेशर पड़ता है, एक क्रैक हो जाता है चट्टान के बीच में, क्या हो गया, क्रैक हो गया, और ये लावा धीरे धीरे इजीली बाहर आ गया, तो महाद्वीपीय कटक और बेसिन का निर्माण होता है। ये हमारा हमेशा होता है, मोस्टली हमारा ये महाद्वीप में पाया जाता है। अभी सारी प्लेट की जो क्रियाएं होती हैं वो हमारे महाद्वीप में पाई जाती हैं, और अब सारी जो प्लेट्स की जो क्रियाएं होती हैं वो हमारे सागरों में पाई जाती हैं। थर्ड हम देखते हैं संरक्षित प्लेट या परावर्ती प्लेट। संरक्षित प्लेट या परावर्ती प्लेट्स जो होती हैं वो अपघर्षण होती हैं, आमने सामने नहीं होती हैं, और ना इनकी प्लेटों का विनाश होता है। ये प्लेट्स क्या होती हैं, सेम डायरेक्शन में होती हैं या आजू बाजू होती हैं। इसमें क्या होता है, घर्षण पैदा होता है, जिसमें भूकंप बहुत ज्यादा आता है। भूकंप के साथ इसमें भ्रंश भी बहुत ज्यादा पड़ता है। हम देखते हैं कि सबसे ज्यादा जापान, नवीन प्लेट्स का निर्माण सबसे ज्यादा होता है हमारे प्रशांत महासागर में। और हम इसके बाद देखते हैं प्रशांत महासागर में जापान हमारे पूर्व में है, तो सबसे ज्यादा जो भूकंप है हमें वहां देखने को मिलते हैं। अब इसके बाद हम देखेंगे भ्रंश के कुछ उदाहरण। तो हमारी जो पूर्वी अफ्रीका में है, पूर्वी अफ्रीका की महान भ्रंश घाटी है, जो हमारे 5000 किलोमीटर तक फैली हुई है, जो उत्तर कोरिया से लेकर पूर्वी अफ्रीका के सैम्बेजी नदी तक फैला हुआ है। ये हमारा सबसे बड़ा भ्रंश घाटी का, विश्व का सबसे बड़ा भ्रंश घाटी है। अगर हम सेकंड देखें तो बेकाल झील है, लाल सागर है। हम अपने यहाँ देखें तो नर्मदा नदी या ताप्ती नदी है, दामोदर नदी, ये भ्रंश घाटी के उदाहरण देखने को हमको मिलते हैं। अब हम देखते हैं प्लेटों में गति के कारण, प्लेट किस तरह से गति करती हैं, कैसे मूवमेंट करती हैं। अब हम देखते हैं, पहला है संवहन तरंगे। अब हम ये जानेंगे कि संवहन तरंगों का जन्म कैसे होता है। तो हम डायग्राम में देखते हैं कि आंतरिक क्रोड, हम जानते हैं ये निकल और फेरस का बना हुआ है, लोहे का बना हुआ है। ये सबसे हाई टेम्परेचर है, जिसका 2700 डिग्री सेल्सियस तक ये टेम्परेचर का पाया जाता है। और जो ऊपर लेयर है ये मेंटल है, जिसमें लावा पाया जाता है।
तो ये बहुत गर्म होने के कारण क्या होता है, ये ताप रिलीज करता है, जिससे हमारी संवहनी तरंगों का क्या होता है, जन्म होता है। जन्म होने के बाद इसमें सबसे ज़्यादा तत्व कौन से पाए जाते हैं, रेडियो एक्टिव तत्व पाए जाते हैं, जिससे क्या होता है, ये गर्म होता रहता है। फिर ये क्या करता है, तरंगे जो हैं प्लेट्स में जाके टकराती हैं और फिर गति करती हैं, जिसमें हम देखते हैं कि इसमें भूकंप बहुत ज़्यादा आता है, भूकंप आएगा, ज्वालामुखी द्वीप का निर्माण होगा, और इसी तरह हमारे क्या हुए, कॉन्टिनेंटल का विस्थापन हुआ। इसमें हम देखते हैं महासागरीय नितल तल का महासागर तल का प्रसारण हमको देखने मिलता है, और सेकंड हमने देखा है कि महाद्वीपीय विस्थापन जो थ्योरी है इससे रिलेट होती है। सेकंड हम देखते हैं बी में कि इसमें क्या हुआ, जब तरंगे रिलीज हुई तो वो डायरेक्टली आप पे अटैक नहीं करती, डायरेक्टली प्लेट्स में क्या है, वो अटैक नहीं करती, वो हमेशा क्लॉक बाई और एंटी क्लॉक बाई वो प्लेट्स पे अटैक करती हैं, जिससे क्या होता है, सीधा ये द्रव्य में जाके, कोई भी तरंग द्रव्य में जाके वो सीधा अटैक ना करके वो क्या करती है, क्लॉक बाई और एंटी क्लॉक बाई मूवमेंट्स में अटैक करती हैं। फिर हम सेकंड देखते हैं गुरुत्व बल के कारण। अब जब हम जानते हैं कि इसमें रेडियो एक्टिव तत्व है, इस मतलब इसमें लोहा और निकल है, तो चुंबकीय तत्व इसमें विद्यमान है, तो ये कोई भी इसमें क्या है, गुरुत्वाकर्षण की शक्ति बहुत ज़्यादा है। गुरुत्वाकर्षण की शक्ति के कारण पृथ्वी हर चीज को अपनी ओर खींचती है, तो जिसके कारण हमारी पृथ्वी में स्थायित्व बना हुआ है। इस तरह से आज मैंने देखा प्लेट टेक्टोनिक की किस तरह से गति करती हैं, किस तरह से कार्य करती हैं, इसमें आज हमने संपूर्ण जानकारी प्राप्त की है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज मेरा टॉपिक फिनिश होता है। थैंक यू।